आज हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझेंगे और इसका क्या कंसेप्ट है, किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझने के लिए हमें 2-3 बातों को समझना है। सबसे पहले लाइट की एनर्जी। लाइट को कई बार वेव के फॉर्म में देखा जाता है और कई बार पार्टिकल के फॉर्म में देखा जाता है और उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि लाइट एक पार्टिकल है, फोटोन है और हर एक फोटोन की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। फोटोन एक एनर्जी का पैकेट होता है और हर एक पैकेट में एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो hc/λ होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है और c फोटोन की स्पीड है और लैम्डा उसी फोटोन के ऑक्सीलेशन की वजह से जो वेव डेवलप हो रही है उस वेव की वेवलेंथ है। तो hc/λ या h न्यू फ्रीक्वेंसी है। ये फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है, यानी हर एक फोटोन में इतनी ही एनर्जी होगी। हर एक फोटोन की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, इसलिए हर एक फोटोन की एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है। ये तो फोटोन की एनर्जी की बात हो गई। अब ये फोटोन जिस मटेरियल पर इंसिडेंट होगा उस मटेरियल पर डिस्कशन करते हैं। उस मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस मटेरियल के अंदर जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अपने एटम से तो बाहर आ गए लेकिन मटेरियल से बाहर नहीं है, एटम से बाहर हैं और दो एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है मटेरियल में, मटेरियल के अंदर उसी स्पेस पर वो जिग जैग टाइप का मोशन करते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ एनर्जी का अमाउंट फिक्स होता है, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। हर एक फोटो सेंसिटिव मेटेलिक प्लेट के लिए, मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, सभी के लिए डिफरेंट होती है। अब मान के चलें कि किसी भी मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलें कि किसी भी मटेरियल के लिए उसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, EV। अब अगर इस मटेरियल पर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी का कोई फोटोन इंसिडेंट होगा, अभी मैंने बताया कि फोटोन के पास भी कुछ एनर्जी होती है। मान के चलें कि फोटोन जो इंसिडेंट होंगे उनकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अगर हम वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी के फोटोन को मटेरियल पर इंसिडेंट कराते हैं तो मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होने वाले फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट करके बाहर चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट करके बाहर चले गए हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है और उस करंट को फोटो करंट कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उस फोटोन की एनर्जी मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर हमने ऐसे फोटोन को इंसिडेंट कराया जिस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है या कम है, तो फिर उस मटेरियल से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा और बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ पर फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक मेन कंडीशन है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही होनी चाहिए। कितनी भी ज़्यादा हो तो चलेगा। जैसे मान के चलें कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है तो 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 4.1, 4.2 या इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा कितनी भी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होता है तो उस फोटोन की वजह से फोटो सेंसिटिव मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनसे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और बाहर चले जाएंगे। आने वाली फोटोन की एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला तो वर्क फंक्शन, सेकंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। समझने के लिए समझे कि जैसे आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मटेरियल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, वर्क फंक्शन कम है। अब जैसे ही फोटोन आएगा तो उस फोटोन की एनर्जी, यानी एक फोटोन की एनर्जी को एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, फोटोन की एनर्जी कम हो या ज़्यादा हो। ये ध्यान रखना है। 2 फोटोन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ही इमिट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकता है और एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ही फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का कोई फोटोन आया और मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला तो उस मटेरियल के वर्क फंक्शन पर, सेकंड यानी दूसरा वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, जिसकी वजह से फोटो करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड सिचुएशन हम लोग ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं अगर उनको हम किसी भी पोटेंशियल की वजह से रोक दें, उनके मोशन को रोक दें, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड और कैथोड प्लेट के बीच में मूव कर रहे हैं और इनके मोशन की वजह से सर्किट में फोटो करंट फ्लो होती है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों के मोशन को रोक दें, रोकने के लिए हमें निगेटिव पोटेंशियल इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जिस निगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने मोशन को रोक देते हैं उस निगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है, मान के चलें कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E और स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, तो EV0 की वैल्यू इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर।